प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक होता है बुद्धिमान, एक होता है मूर्ख, और बाइबल में बार बार एक मूर्ख का जिक्र किया है। और परमेश्वर किसे मूर्ख कहते हैं? कौन है मूर्ख? और क्या जो अनपढ़ है, गंवार है, पागल जैसा है, क्या परमेश्वर उसे मूर्ख कहते हैं या किसी और को मूर्ख कहते हैं? परमेश्वर की निगाह में मूर्ख का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर जो इस मूर्खता की बात कर रहे वो कहीं आप में भी हो? क्या है मूर्ख वाली बात? परमेश्वर किसे कहते हैं मूर्ख? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जो बाइबल से वचन पढ़े, मत्ती 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर 13 वचन तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। उस और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दें। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। देखो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करने वाले, तो सभी लोग ध्यान लगाना कि परमेश्वर आज हमसे कौन सी बातचीत करने के लिए जा रहे। एक बार एक इंसान था और बाइबल बहुत अच्छी तरह से जानता था, समझता था वो, और इतना ही नहीं, वो बाइबल सीखा हुआ था और बाइबल सिखाने वालों में से था। अभी एक बार प्रभु यीशु कहीं जा रहे थे तो इस इंसान ने प्रभु यीशु से बातचीत करना शुरू कर दिया और प्रभु यीशु से पूछने लगा कि अगर स्वर्ग में जाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि देख, तू तो सारे वचन जानता है, तो तूने क्या पढ़ा है? तू क्या जानता है कि कौन जाएगा स्वर्ग में? अभी ये सवाल उसका था। उसने ये सवाल प्रभु यीशु से पूछ लिया। अभी प्रभु यीशु वही सवाल उसको ही करते, तू ही बता, तू जानकार है, मतलब तू समझदार है, तू जानकार है, तुझे सारी बातें मालूम है, तू ही बता। तो उसने 2 बातें बताई, और एक बात ये बात बताई कि तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से और पूरे आत्मा से प्रेम कर। तो उसने प्रभु से कहा कि अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे बल से और पूरे आत्मा से प्रेम कर। और दूसरी बात यह है कि जैसा खुद से प्रेम करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। तो प्रभु ने उसको ऐसा बोला कि ठीक है, तू भी ऐसा ही कर, और तू अगर ऐसा करेगा तो तू स्वर्ग में चला जाएगा। तो उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के इरादे से एक और सवाल कर दिया कि मेरा पड़ोसी कौन, किससे मैं अपने जैसा प्रेम करूं। फिर प्रभु ने एक कहानी बताई कि एक इंसान था, वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। रास्ते में लुटेरों ने उसको लूट लिया, अधमरा कर कर उसको छोड़ दिया वहाँ पर। वहाँ से एक याजक निकला, उसने इसको देखा, वो रास्ता बदल कर चला गया। फिर एक लेवी निकला, वो भी इसको ऐसी हालत में देखकर रास्ता बदल कर चला गया। फिर एक सामरी वहाँ से निकला, उसको इसके ऊपर तरस आया, उसने इसके ऊपर दाखरस डाला,
तेल डाला, उसके घाव को साफ़ किया, पट्टी बांधी और अपने पशु के ऊपर बिठाकर शहर में ले गया। वहाँ पर जाकर सराय में उसको ठहराया और सराय के मालिक को बोला इसकी देखभाल करना। उसको कुछ पैसे भी दिए और बोला मैं वापस आऊँगा, तब अगर ज़्यादा खर्च होगा तो मैं वो भी चुका दूँगा, लेकिन इसकी देखभाल अच्छे से करना और मैंने जितने पैसे दिए वो चाहे खर्च हो जाए, उससे ऊपर भी करना पड़े तो भी कर लेना, पीछे मत रुकना। फिर प्रभु ने उस इंसान से सवाल किया कि ये जो इंसान डाकुओं के हाथ में पड़ा था, अधमरा कर कर जिसको छोड़ दिया था, उसका पड़ोसी इन तीनों में से कौन ठहरा? तो उसने बताया कि जो सामरी जिसने उसकी सहायता की वो उसका पड़ोसी ठहरा है। तो प्रभु ने इससे एक बार फिर इससे कहा तू भी वैसा ही कर। और देखो ये वचन हम बाइबल में पढ़ लेते हैं, लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ो। तो उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, ऐसा ही कर। इसका मतलब क्यों उसको ऐसा कहा गया, ऐसा ही कर? नहीं कर रहा है, जबकि जानता सब कुछ हो। कि अभी देखने जाओ तो उसने दो ही बातें बताई कि एक परमेश्वर से प्यार कर और दूसरा अपने पड़ोसी से प्यार कर। बस ये दो ही आज्ञा में पूरा बाइबल जैसे समाया हुआ है। इसका मतलब ये एक इतना जानकार इंसान है कि जो बाइबल का पूरा निचोड़ दो ही लाइन में उसने बता दिया, पूरा निचोड़ उसने बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक और मत्ती से लेकर प्रकाश की पोथी तक जो बाइबल कहना चाहता है उसका सारा निचोड़, अगर पूरा बाइबल हमें 2 लाइन में लिखना है या 2 वचन में लिखना है, वो इसने बता दिया। इसका मतलब कितना जानकार है। तो प्रभु से उसको क्या ऐसा ही कर, मतलब कर नहीं रहा है। उसको मालूम है कि मुझे मेरे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। फिर दूसरी बात, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो ये पूछ रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन? तो प्रभु ने वो भी बात बता दी। फिर उसको पूछा चलो ये जो अधमरा इंसान था उसका पड़ोसी कौन ठहरा? वो याजक, लेवी या वो सामरी इंसान? तो बोले जिसने उसकी सहायता की, मतलब सामरिक। तो प्रभु ने बोला तू भी ऐसा ही कर। अभी उसका 37 वचन पढ़ो। उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, तू भी जाके ऐसा ही कर। मतलब ये भी नहीं कर रहा है, ना तो ये परमेश्वर से प्रेम कर रहा है और ना ही ये अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहा है। दोनों बार प्रभु ने उसको क्या बोला? तू भी ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। ऐसा एक और इंसान था, वो भी धनवान था, जवान था। वो भी प्रभु के पीछे आया और प्रभु के पीछे आकर वो प्रभु को दंडवत करता है और प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि स्वर्ग में जाऊँ? तो प्रभु ने उसको सारी आज्ञा बताने लगे। माता पिता का सम्मान कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर। तो ये सब कुछ सुनते हुए उसने बीच में ही प्रभु को बोल दिया ये सारा तो मैं बचपन से करता आया हूँ, अभी भी मेरे अंदर अधूरापन क्या है? तो प्रभु ने उसको बोला अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी तू बेच दे, जो भी पैसा मिले उसको गरीबों में बांट दे और फिर तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, मेरे पीछे चल। तो वो उदास होकर वहाँ से चला गया। अभी इसमें उदास होने वाली बात क्या थी कि उसके पास संपत्ति बहुत थी और वो सब बेचना था और जो भी पैसा मिले गरीबों में बांट देना था। मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना था, ना किसी को संभालने के लिए देना था, बस गरीबों में बांट देना था। अभी उसके बाद प्रभु के पीछे चलना था। लेकिन प्रभु ने उसको एक बात और बताई कि स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लेकिन ये इंसान वहाँ से उदास होकर चला गया, उसने ये काम नहीं किया। जबकि वो वहाँ पर और सारी जो परमेश्वर की आज्ञा थी, माता पिता का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये सब कुछ तो वो करते आया हो। अभी एक ही बात की उसके अंदर कमी घटी थी कि उसको लोभ था, लालच थी। अभी ये लोभ लालच भी किस बात की? जो उसके खुद के पास है। ऐसा नहीं किसी और की संपत्ति, किसी और के पैसे की लालच है, उसको उसका पैसा मुझसे मिल जाए या उसके पास से मेरे पास आ जाए, ऐसा उसको कुछ नहीं, किसी की चीज़ नहीं चाहिए उसको। लेकिन जो खुद की है वो खुद की भी वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये उसकी लालच है कि अपने खुद का जो है
उसको वो परमेश्वर के लिए छोड़ना नहीं चाहता या स्वर्ग के लिए छोड़ना नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला, वो तो चला गया। प्रभु यीशु ने उसके साथ और कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं, तू जाना चाहता है तो चला जा। बाइबल में एक और बात लिखी हुई है, और वहाँ पर भी एक इंसान था, वो भी काफ़ी धनवान था। अभी ये जो इंसान था, उसके घर के बाहर लाजर नाम का एक भिखारी बैठता था, और जो लाजर के घर वाले थे वो हर रोज़ उसको वहाँ पर छोड़कर चले जाते थे, और वो पूरा दिन वहाँ पर जो भी कोई उसको पैसा दे, भीख दे, बस वो लेकर शाम को उसके घर वाले उसको ले जाते होंगे। लेकिन ये जो भी रास्ता जाता होगा, इस धनवान के दरवाजे के सामने ही रास्ता है, और ये धनवान जब भी उठता होगा तो मुझे लगता है सबसे पहले वो लाजर को देखता होगा, और उसको मालूम है इसकी परिस्थिति कैसी है, ये भिखारी है, ये बीमार है, इसके पास कपड़े नहीं है, और वो खुद अच्छे अच्छे कपड़े हर रोज़ पहनता था, पार्टियों में जाता था, शराब पीता था, अपने भाई लोगों के घर पार्टी करता था, सब कुछ करता था। अभी क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया, ये धनवान भी मर गया, लाजर भी मर गया, लेकिन लाजर को स्वर्ग में ले जाया गया, और ये धनवान जो था वो नरक में चला गया। जब धनवान नरक में चला गया तो वहाँ से वो अपनी आंखें उठाकर देख रहा है, तो सामने उसको अब्राहम और उसकी गोदी में बैठे हुए लाजर दिखाई दिए। तो वो जोरों से चिल्लाकर तड़पते हुए आवाज़ में अब्राहम से बोल रहे कि अब्राहम अब्राहम, मुझे मेरे पास इस लाजर को भेजो कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी ज़बान के ऊपर डाले, ताकि मेरी ज़बान को कुछ ठंडा महसूस हो। अभी जो अब्राहम थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, लाजर तेरे पास नहीं आ सकता, वो आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, और तू वहाँ से इधर हमारे पास आना चाहे तो भी नहीं आ सकता। हम दोनों एक दूसरे को देख सकते ज़रूर है, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, और यहाँ से कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। तो ये दूसरी बात बता था, कोई बात नहीं, अगर लाजर मेरे पास नहीं आ सकता तो मत आए, लेकिन उसको वापस धरती पर भेज दो। बोले वहाँ पर मेरे 5 भाई हैं, और वो लोग मेरी तरह ही जीवन जी रहे, तो वो लोग बचाए जाए, इस कारण से लाजर को उसके पास भेजो। तो अब्राहम ने मना कर दिया कि लाजर वहाँ पर भी नहीं जा सकता, और वहाँ पर जाकर कुछ काम नहीं कर सकता। बोले अब्राहम ने बताया कि वहाँ पर मूसा है, मूसा की पुस्तक है, और नबी लोग हैं, उनकी पुस्तक है, पढ़े वो लोग, और परमेश्वर के दास लोग हैं, उनसे सुने। तो बोले ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसा इंसान मरकर ज़िंदा होकर वहाँ पर जाए तो बोले वो लोग उसकी गवाही को सुनेंगे और मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। लेकिन इस सारी बातों से क्या पता चलता है कि अब्राहम जिस तरह से इसके साथ बात कर रहे कि वहाँ उनके पास बाइबल है, पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है और नबी लोगों की पुस्तक है, इसका मतलब ये है कि इनके घर में बाइबल था। इधर इसके भाई के घर में बाइबल है, तो इस धनवान के घर में भी बाइबल होना चाहिए। सारे लोग परमेश्वर को मानने वाले होने चाहिए, लेकिन मान नहीं रहे, उनके पास बाइबल है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर कोई जिंदा होकर, मरकर जिंदा होकर उनके पास जाए तो वो लोग मानेंगे। इसका मतलब और भी लोग थे, और भी परमेश्वर के दास लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो इसके घर में जाते होंगे और जाकर इनको सिखाते होंगे कि परमेश्वर को मानो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, नशा छोड़ दो, पार्टियाँ छोड़ दो, ये करो, ऐसा करो। लेकिन ये मानते नहीं थे और बोलते होंगे किसने स्वर्ग देखा, किसने नर्क देखा, क्या आपने स्वर्ग देखा, क्या आपने नर्क देखा, तो हमको ऐसी बातें बताते हो, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं, कुछ भी बातें नहीं बताते होंगे, हाँ नहीं मानते होंगे। तो ये धनवान भी कुछ नहीं मान रहा है, लेकिन अभी जब वो नरक में है तो उसको ये सारी बातें याद आ रही है, और सारी बातें याद आती है, और वो अब्राहम से बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई भी विनती सुनी नहीं गई, और लाजर को कहीं पर भी नहीं भेजा गया। अभी 3 जगह से हमने ये बातें जो है वो हमने सुनी, लेकिन एक वचन पढ़ते हैं जो है लूका उसका 16 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 27 और 28 वचन। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज,
क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ, ये बोल रहा है कि लाज़र अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, मेरे भाई लोगों के घर तो भेज दो, धरती पर तो भेज दो, क्योंकि वो लोग भी यहीं पर आने वाले हैं, उनके काम ऐसे ही है। तो आगे पढ़ो क्या लिखा है। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से इनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो बोल रहा कि नहीं, यहाँ से कोई मुर्दा उठकर अगर वहाँ पर जाए तो फिर वो लोग सुनेंगे, वरना नहीं मानने वाले। मतलब बाइबल है फिर भी नहीं मानेंगे, परमेश्वर के अरदास है उनकी भी नहीं मानने वाले, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ से कोई मुर्दा अगर वहाँ पर जाए और उसमें भी लाजर जाए तो उसके भाई लोग भी इसके घर आते होंगे, उन लोगों ने भी लाजर को देखा होगा, तो बोले लाजर को देखेंगे तो सारी बातें मान लेंगे। अभी ये धनवान जो है जब नरक में चला गया, उसको ये सारी बातें समझ में आ रही कि धरती पर हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो नहीं जीवन जिया। और ये सारी बातें, ये सारा मौका उसको धरती पर भी मिला था। उस इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं, जो जवान था, धनवान था, प्रभु जी के पास आता है, वो सारी आज्ञाओं को तो मान रहा है, लेकिन एक आज्ञा जो लोभ और लालच वाली आज्ञा है, 10वीं आज्ञा, वो उसको नहीं मान रहा है। तो उसको तो वो आज्ञा भी मालूम है लेकिन मान नहीं रहा है। दूसरा जो था वो भी प्रभु यीशु से पूछ रहा है कि प्रभु यीशु मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। तो प्रभु यीशु ने बोला तू खुद बता, तू जानकार है, तू समझदार है। तो उसने भी सारा बाइबल का निचोड़ बता दिया, लेकिन प्रभु यीशु को ऐसा बोलना पड़ा तू कर, मतलब करता नहीं हो, जानकर भी नहीं कर रहा है। और फिर वो बोलता है मेरा पड़ोसी कौन। तो प्रभु यीशु ने कहानी बताई, कहानी बताकर उसको पूछा बोलो इसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो तब भी वो सही उत्तर देता है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको एक बार फिर बोला तू भी ऐसा ही कर। इसका मतलब ना तो वो अपने पड़ोसी की सहायता कर रहा है, ना कोई मुसीबत में है, तकलीफ़ में उसकी सहायता कर रहा है, ना परमेश्वर को प्रेम कर रहा है, कुछ भी उसके जीवन में है नहीं, लेकिन सब कुछ वो समझ रहा है। और जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 25वां अध्याय और पहले वचन से 13 वचन तक हमने पढ़ा, तो कई बार हमने ये वचन पढ़ा हुआ है, कई बार हमने इसको जाना हुआ है, कई बार हमने इसको समझा हुआ है। और वहाँ पर एक बार फिर अगर हम समझे इस वचन को, तो वहाँ पर 10 कंवारी लड़कियाँ हैं, ये 10 की 10 जो है उनकी मंगनी हो गई है और वो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि उस ज़माने में इज़राइल में उनकी जो परंपरा थी कि लड़की और लड़के की सिर्फ मंगनी होती थी, और जिस दिन मंगनी होती थी उसके 1 साल के भीतर कभी भी दूल्हा आता था और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाता था। लेकिन दूल्हा ना बोल कर आता था, ना खत लिख कर आता था, ना बता कर आता था, और दूल्हे का कोई वक्त नहीं होता था, सुबह आए, शाम आए, दोपहर आए, आधी रात को आए, कब आए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। ये उनकी परंपरा थी। लेकिन दुल्हन को तैयार होना पड़ता था और तैयार रहना पड़ता था। जब भी उसका दूल्हा आए, चाहे सुबह आए, चाहे रात में आए, आधी रात में आए, लेकिन वो तैयार होनी चाहिए और दूल्हे के साथ चली जानी चाहिए। दूल्हा उसको बाहर से बाहर ही लेकर चला जाता था, उसके घर पर नहीं आता था, और अपने घर पर पहुंचकर फिर वो अपने ससुराल में वो बोलता था कि अब हमारे शादी का खाना जो रखा है, आप लोग भी वहाँ पर आ जाना। लेकिन ये जो कुछ होता था बिना कहे बिना बताए ऐसा होता था। तो जितनी लड़कियों की शादी तय हो गई होती थी, उन लोगों को शादी का जोड़ा पहनकर 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था, जब तक कि उसका दूल्हा ना आ जाए। और दूल्हा लेट अगर आएगा, पूरा लेट, तो समझ लो 360वें दिन आएगा। मतलब ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 360 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा दुल्हन को 360 दिन तक तैयार रहना पड़ता था। कम से कम कितना भी हो सकता है दूल्हा 1 ही दिन में आ जाए, हो सकता है दूल्हा 10 दिन में आ जाए, लेकिन लेट करेगा तो ज़्यादा, लेट से लेट 360 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसी 10 लड़कियां थी जिनकी शादी तय हो चुकी थी। 10 की 10 जो है वो शादी का जोड़ा पहने हुए तैयार थी और अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। रात हो गई
तो जाहिर है कि अगर दुल्हन घर में रहेगी और घर में अगर वो मशाल जलाकर बैठेगी तो हो सकता है कि प्रकाश के कारण नींद ना आए किसी को, या तो कोई परेशान होता हो। हम भी रात में जब सो जाते हम लाइट बुझाकर सो जाते, क्योंकि जब लाइट चल रही होती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चालू लाइट में नींद नहीं आती। तो हो सकता है जो भी वो घर में नहीं रह सकती थी तो दूल्हे, और हो सकता है घर में रहे अगर दुल्हन और रात में दूल्हा आ जाए और दुल्हन को पता ही ना चले कि मेरा दूल्हा आकर चला गया, तो उसी कारण से उसको घर से बाहर रात में रहना पड़ता था। तो जितनी भी लड़कियां ऐसी होती थी वो लोग चौराहे के पास चली जाती थी और वहाँ पर सो भी जाती थी। तो ये तो हर रोज़ का था। जो जो दुल्हन होती थी वो वहाँ पर जाकर सो जाती होगी। जब सुबह होती थी वापस वैसे ही अपने घर में आ जाओ और जो भी अपना काम है वो करो। लेकिन रात में उस ज़माने में कोई लाइट नहीं होती थी, इसलिए ये लोग मशाल जलाकर जाती थी। मशाल इसलिए कि रास्ते में उनको प्रकाश मिले और कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर मोड़ है, सब कुछ दिखाई दे। और दूसरी बात, जब दूल्हा आए तो दूल्हे को भी वो पहचान सके दूल्हा मेरे वाला है या नहीं है। तो ये दुल्हन को तैयार रहना पड़ता था। अभी इसी तरह से 10 दुल्हन थी तो रात हो गई तो 10 की 10 चली गई। चौराहे के ऊपर 10 की मशाल जल रही थी, वहाँ पर जाकर एक नहीं 10 की 10 सो गई। और फिर आधी रात हुई और दूल्हा आया और आवाज़ आई कि दूल्हा आया, दूल्हा आया। तो 10 की 10 जाग गई। 10 की 10 जाग गई कि तो 10 की जो मशाल थी उसमें तेल ख़त्म होने पर था और मशाल बुझ रही थी। तो 5 उसमें से जो लड़कियां थी, जो दुल्हन थी, वो अपने घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी, कुपी में तेल लेकर आई थी। तो वो अपनी मसाल को तैयार करने लगी और उसमें तेल डालने लगी। तो दूसरी जो 5 थी वो एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी, और एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी तो उन्होंने बताया कि हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो ताकि हमारी मसाल भी जले और आपकी भी जले। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हमारे भी मसाल जले और आपकी भी मसाल जले, इसलिए अगर आपको चाहिए तो बाज़ार में जाओ और ख़रीद कर लेकर आओ तेल। वो लोग वहाँ से चली गई और दूल्हा आ गया और जो दुल्हन तैयार थी वो अपने अपने दूल्हे के साथ चली गई। जब वो लोग वापस आए तब सब कुछ ख़त्म हो चुका था और उन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिली। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका दूसरा वचन। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। यहाँ पर पहले से लिख दिया कि 5 उसमें से मूर्ख थी। तो बाइबल में ऐसा पहले से लिख दिया गया कि 5 मूर्ख थी। लेकिन देखो 5 मूर्ख कहाँ पर ठहरी? सभी की सभी तैयार थी, 10 की 10 तैयार थी, सभी की मसाल जल रही थी, सभी ने मसाल जलाई थी, सभी की सभी तैयार थी, सभी की सभी बाहर निकली, सभी रात में सो गई और सभी आधी रात में दूल्हा आया तो उठ भी गई। लेकिन मूर्ख क्यों कहा गया? एक ही जगह पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। वो गड़बड़ी क्या थी कि एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी। बस यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। अभी एक्स्ट्रा तेल लेकर ये क्यों नहीं आई थी? क्या सब कुछ तो वो कर रही है, तो इनको इतना नहीं पता होना चाहिए कि अगर आधी रात में दूल्हा आ गया तो आधी रात के बाद हो सकता है हमारी मसाल बुझने लग जाए तो हमें एक्स्ट्रा तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो हम एक्स्ट्रा तेल लेकर जाए। क्या दूसरी 5 अगर एक्स्ट्रा तेल लेकर जा रही है तो इनको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि हमें भी लेना चाहिए? अगर समझ नहीं है तो उनको पूछ लेते कि आप एक्स्ट्रा तेल क्यों ले रहे हो, तो बोलेगी इसमें जितना तेल है उससे आधी रात तक चलने वाली मसाल उसके बाद बुझ जाएगी। तो अगर दूल्हा आ गया आधी रात के बाद, अगर हम सोती रहे और दूल्हा ना आए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दूल्हा आ गया और अगर हमारी मसाल नहीं चलेगी तो हम दूल्हे को पहचानेंगे कैसे? तो इसलिए एक्स्ट्रा तेल तो चाहिए। आधी रात में अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम मसाल में डाल देंगे। तो ये बात तो हो ही सकती है। लेकिन इन्होंने जानने के बाद भी ये परवाह नहीं की कि हम एक्स्ट्रा तेल लेकर जाए, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, हर रोज़ का मामला है। एक दिन लेकर गए होगी, हो सकता है 2 दिन लेकर गए, हो सकता है 10-20 दिन लेकर गए होगी, लेकिन दूल्हा आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा छोड़ यार, क्या घर से तेल उठा कर लेकर जाना, आज ही आने वाला है, हो सकता है आज ना आए, चलो कल आएगा, आज नहीं लेकर जाए, कल लेकर जाएंगे। और जिस दिन वो लोग तेल लेकर नहीं गए उसी दिन ये घटना हो गई और इसलिए परमेश्वर ने उनको मूर्ख कहा। तो ये देखने जाओ तो मूर्ख नहीं है,
ये जानकार है, दूल्हे का इंतज़ार कर रही है और आधी रात में उठ भी जाती है, तैयार भी है। मतलब हम ऐसे, ये जो दुल्हन है वो एक मंडली को दर्शाती है और विश्वासी लोगों को दर्शाते हैं। तो ये ऐसे विश्वासी लोग हैं कि जो पूरा बाइबल जानते हैं। दूसरी बात, पूरा बाइबल मानते भी है। दूल्हा मतलब प्रभु उसका इंतज़ार भी कर रहे और 24 घंटे तैयार भी है। लेकिन एक बात की कमी है, बस थोड़ी सी लापरवाही इसमें। बस सब कुछ कर रहे लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, एक तेल, एक पवित्र आत्मा उसको सही रीति से संभाल कर नहीं रखते बस, और इसलिए उन लोगों ने पवित्र आत्मा को गंवा दिया। अभी उस धनवान की बात करें तो उसके पास बाइबल है, उसके पास परमेश्वर के दास है, वो बाइबल पढ़ सकता है। परमेश्वर के दास उसके पास आते, वो उनकी सुनता है लेकिन मान नहीं रहा है, तो वो उनकी मान भी सकता था। दूसरी बात, उसके सामने ही लाजर है, तो उसको ये भी पता है कि मैं इसकी भलाई कर सकता हूँ, मैं इसकी दवाई कर सकता हूँ, या तो मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, या तो मैं इसको एक घर का बंदोबस्त कर सकता हूँ, या तो मैं इसके लिए कपड़े खरीद सकता हूँ, और मैं इसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसको बचा सकता हूँ। लेकिन उसने एक मौका मिलने के बाद भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जानता था, बाइबल था उसके पास, परमेश्वर के दास लोग थे, लेकिन जानकर भी उसने माना नहीं। फिर जो धनवान इंसान था, जो प्रभु से के पास आ, सारी आज्ञा मान रहा है, एक आज्ञा को छोड़ रहा है। अगर सारी आज्ञा उसको मालूम है तो ये आज्ञा भी तो उसको मालूम है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोल रहे हैं मालूम? ये मूर्ख लोग हैं। मूर्ख का मतलब सही अगर हमारी ओर से देखो तो मूर्ख मतलब वो है जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं, अकल नहीं है। लेकिन परमेश्वर किसको मूर्ख कह रहे? ऐसे लोगों को मूर्ख कह रहे कि जो सब कुछ जानते, पूरा बाइबल जानते हैं, बाइबल की समझ है, उनको भविष्यवाणी के बारे में मालूम है, परमेश्वर आने वाले उसके बारे में मालूम है, तैयार होकर बैठे, लेकिन फिर भी एक लापरवाही के कारण परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं? ये मूर्ख है। तो देखो, मूर्ख वो लोग नहीं जो नरक में जाने वाले, लेकिन मूर्ख वो लोग हैं जो जानकर भी नरक में जाएंगे, वो मूर्ख है। अभी समझ लो, हमारे आसपास वाले हमको तो देखते रहते हर रोज़, ये तो हर रोज़ बाइबल पढ़ते, ये तो रोज़ प्रार्थना करते, ये तो व्रत रखते, ये तो संगति में जाते हैं, ये है वो है, सब कुछ देख रहे, और वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। अभी समझ लो, कल उठकर उनके साथ अगर हम नरक में है तो बोलेंगे भाई साहब आप तो बहुत कुछ करते थे, आप तो बाइबल पढ़ते थे, आप तो संगति करते थे, बार बार करते थे, आप तो चर्च में जाते थे, रेगुलर जाते थे, आप हमारे साथ कैसे? हम तो थे ही ऐसे, हम तो आ गए, लेकिन आप लोग कैसे आ गए? तो वहाँ पर हम लोग कैसे ठहरेंगे? मूर्ख ठहरेंगे। तो मूर्ख का मतलब ये नहीं कि जो अनजान है, मूर्ख का मतलब ये है परमेश्वर के हिसाब से कि जो जानकार है और जानने के बाद भी वो गलत जगह पर चला गया, नरक में चला गया, इसलिए परमेश्वर उसको मूर्ख कहते। समझो कि हमें पता है कि हमारे मोटरसाइकिल उसमें ब्रेक नहीं है, और ब्रेक नहीं है तो फिर अगर अचानक से ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो क्या होगा? हम तो टकरा सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा हाथ पैर टूट सकते, और फिर भी इंसान बिना ब्रेक के मोटरसाइकिल चलाने लग जाए और वो भी स्पीड से चला गया, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? ये तो मूर्ख है। जानता था फिर भी उसने ऐसा किया। अगर कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ब्रेक नहीं है, या तो अचानक से ब्रेक फेल हो गई, तो लोग उसके ऊपर दया करेंगे, अच्छा ऐसा हो गया, ब्रेक फेल हो गई, उसके ऊपर दया करेंगे। लेकिन जो जानता है, और किसी को अगर पता चला कि ये तो सब कुछ जानता था, ब्रेक थी नहीं, फिर भी गाड़ी स्पीड में चला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? चाहे हाथ पैर भी टूट गया हो तो भी क्या मूर्ख है तू, ऐसे गाड़ी चलाई जाती है? तो मूर्ख वो नहीं कि जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख वो है जो जानकर भी गलती कर रहा है, वो मूर्ख है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर 5 स्त्रियाँ, 5 दुल्हन को मूर्ख इसलिए कहा कि सब कुछ जानती थी और जानने के बाद भी वो स्वर्ग में नहीं जा पाई। तो आज परमेश्वर आज हमसे बता रहे, वो धनवान भी यही कर रहा है, जानकर ही नरक में गया। दूसरा, जो परमेश्वर के सारे वचन जानता है, बाइबल का सारा निचोड़ जानता है, लेकिन प्रभु को बोलना पड़ा तू भी ऐसा कर, करने, जब तू जानता है कि स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और तू लोगों को भी सिखा रहा है, लेकिन तू खुद नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन? तो परमेश्वर आज हमें बता रहे
कि अगर जो कोई इंसान बाइबल को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, संगति में नहीं है, अगर वो कुछ नहीं जानता तो हम उसको मूर्ख नहीं कह सकते। लेकिन मूर्ख तो वो है कि जो जानने के बाद भी नहीं कर रहा है, वो मूर्ख है। तो आज जब हम ये वचन देख रहे तो आज ये वचन हमें हमारे ऊपर देखना है कि अगर प्रभु हमको देखते हैं आज, और इस 10 कंवार स्त्रियों की तरह अगर परमेश्वर अगर हमको जांचते तो हम कैसे होंगे परमेश्वर की निगाह में? क्या हम मूर्ख है या हम बुद्धिमान है? तो आज सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मैं बुद्धिमान हूँ या मूर्ख हूँ। और जांचना बहुत ही आसान है कि जो वचन हमने जाना है, जो बातें हमने समझी है, उसके अनुसार अगर हम चल रहे तो फिर तो हम बुद्धिमान है। लेकिन जानने के बाद भी अगर हम नहीं कर रहे तो हम कौन है? मूर्ख हैं। और मूर्ख कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। और हमें मूर्ख नहीं बनना है। हालेलुया।